गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेना सेप्टाबेलिस के बारे में। तो बेसिकली ये एक तरीके का प्लांट होता है और जो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये जो है केरला गवर्नमेंट जो है वो अपना एक मैनेजमेंट प्लान जो है वो लेके आ रही है ताकि ये जो सेना सेप्टाबेलिस जो है इसको इरेडिकेट जो है वो किया जा सके। तो ये बेसिकली एक एग्जॉटिक इन्वेजिव प्लांट जो है जो कि पोज करता है स्फीयर थ्रेट टू द स्टेट्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो इस वजह से इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है एक प्लान जो है वो लेके आई है ताकि इसको जो है सेना सेप्टाबेलिस जो है इसको कंप्लीटली इरेडिकेट ही कर दिया जाए स्टेट से। The management plan stipulates that there should not be an attempt to kill the tree before detailed reforestation program and the resources for implementation are in place। तो देख ये इस तरीके का आपका सेना सेप्टाबेलिस जो है इस तरीके का दिखता है। अब देखते हैं सेना सेप्टाबेलिस जो है वो क्या चीज है। सेना सेप्टाबेलिस इज अ डेसिडुअस ट्री नेटिव टू ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अमेरिका। तो ये अमेरिका का नेटिव ट्रॉपिकल जो एरियाज जो है वहां का नेटिव ट्री है और ये एक डेसिडुअस ट्री में कंसिडर होता है। मतलब ये ट्रीज जो है उसमें वेरियस टाइप्स होती हैं, तो ये सेना सेप्टाबेलिस जो है ये एक तरीके का डेसिडुअस ट्री है। इट ग्रोज अप टू 15 टू 20 मीटर्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत छोटे टाइम कम टाइम में ही ये जो है 15 से 20 मीटर तक जो है ये ग्रो कर जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूट थाउजेंड्स ऑफ सीड्स आफ्टर फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग के बाद थाउजेंड्स ऑफ सीड्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। The thick foliage of the tree arrest the growth of the other indigenous trees and grass species। और इसकी foliage जो होती है वो काफी थिक होती है। foliage का मतलब होता है ये चीज, ये जो ऊपर का जो इसका ये जो तना होता है ना, तने के ऊपर वाली जो सारा जो इसकी छतरी होती है उसको foliage कहा जाता है। The thick foliage of the tree arrest the growth of the other indigenous trees। तो जो other indigenous trees जो होते हैं या grass species होती हैं उनकी growth को ये arrest कर लेता है, उन्हें grow होने नहीं देता। Does it cause food shortage for the wildlife population। और जो wildlife population जो होती है जो इस पे survive करती है दूसरे trees के ऊपर उनकी पत्तियां वगैरह खा के, स्पेशली ये जो आपके हर्बीवोर्स जो होते हैं क्योंकि वो सिर्फ जो क्योंकि वो वेजिटेरियन होते हैं, सिर्फ पत्तियां वगैरह ही खाते हैं, तो उनको जो है वो खाने के लिए वो ट्रीज जो है वो नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि दूसरे ट्रीज जो है वो ग्रो ही नहीं होते और क्योंकि ये एग्जॉटिक स्पीसीज है तो इसको जो है वो एनिमल जो है इसको नहीं खाते। इट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट्स द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ नेटिव स्पीस। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, ये थाउजेंड्स ऑफ सीड जो है ये स्कैटर कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो बाकी जो ट्रीज जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते और उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। उसके अलावा ये जो सेना सेप्टाबेलिस है इसको लीस्ट कंसर्न रखा गया है आईयूसीएन के रेड लिस्ट में, तो इसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया। अब देखते हैं इरेडिकेशन प्लान जो है वो क्या है गवर्नमेंट का। द प्लान इन्वेसेजेस लैंडस्केप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ट्री। Once the resources and material of landscape restoration are ready, the invasive species has to remove using threefold approach। तो इसको threefold approach के साथ इसको remove किया जाएगा। तीन कैटेगरीज में ट्रीज जो है उनको बांटा जाएगा सेना सेप्टाबेलिस को। सबसे पहले लार्ज ट्रीज, देन लार्ज सैपलिंग्स एंड स्मॉल सैपलिंग्स। The large trees need to be debarked from breast height downwards। तो नीचे से 1.3 मीटर अबव ग्राउंड लेवल से उसको जो है काट दिया जाएगा, इंक्लूडिंग द कॉलर पार्ट ऑफ द ट्री। वंस डन द ट्री शुड बी विजिटेड वंस अ मंथ। एक बार उसको काट दिया गया देन ट्री जो होंगे उनको महीने में एक बार जो है विजिट किया जाएगा, देखा जाएगा कि कहीं उन पे न्यू ग्रोथ जो है वो तो नहीं आ रही। उसके अलावा द लार्जेस्ट सीपलिंग्स कैन बी अपरूटेड यूजिंग स्पेशली डिजाइंड वीड पुलर्स। जो वीड पुलर्स जो होते हैं उनकी मदद से उनको जो है अपरूट कर दिया जाएगा। द थर्ड इज द रिमूवल ऑफ स्मॉल प्लांटलेट्स विच नीड्स टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली। और जो स्मॉल प्लांटलेट्स जो होंगे उनको मैकेनिकली रिमूव किया जाएगा। द लार्ज ट्रीज वुड टेक मिनिमम 18 मंथ्स टू कंप्लीटली ड्राई अप आफ्टर डीबार्किंग। जो बड़े ट्रीज जो होंगे उनको ऑलमोस्ट 18 महीने जो है वो लगेंगे जब वो पूरी तरीके से सूख जाए। अब देखते हैं इन्वेसिव स्पीसीज जो होती हैं वो क्या होती हैं। एन इन्वेसिव स्पीसीज इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक हार्म इन अ न्यू इन्वायरमेंट वेयर इट इज नॉट नेटिव। तो ऐसी स्पीसीज जो दूसरे इकोलॉजिक जो हमारे इकोलॉजी है और या इकोनॉमिक हार्म जो है बाकी स्पीसीज को वो कॉज करे और वो उस जगह की नेटिव स्पीसीज जो है वो ना हो, उस चीज को इन्वेसिव स्पीसीज कहा जाता है।
दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनको ये इतने केपेबल होते हैं कि उनको जो है एक्सटिंक्ट भी कर सकते हैं। रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करते हैं। कंपीटिंग विद नेटिव ऑर्गेनिजम्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरिंग हैबिटेट्स। They can be introduced to an area by ship ballast water, accidental release and most often by people। तो ये जनरली जो है शिप बैलेस्ट वाटर, शिप या बैलेस्ट वाटर के थ्रू ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं किसी दूसरी जगह पे, या एक्सीडेंटल रिलीज हो जाता है, या फिर मोस्टली बाय पीपल जो है कोई इंसान जो है वहां पे गया होगा, उसने वहां से प्लांट लाके इधर लगा दिया होगा। There are many invasive species in India, for example, चारू मजल, लंताना बुशेस एंड इंडियन बुलफ्रॉग। तो ये जो है सारी इन्वेसिव स्पीसीज जो है ये इंडिया में पाई जाती हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।